जहाँ लोग कहते हैं कि हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं है, तो सुनिए, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में हम जैसे ही पूजा पर बैठे तो हमने नियम बनाया था एक चाय और नमकीन का। अद्भुत रहस्य है, चाय और नमकीन। वो प्रभु हैं, गदगदवासी हैं, बड़े शौकीन हैं, बड़े खाने पीने में बड़े शौकीन हैं। और नहीं तो क्या, दूध घी मक्खन मलाई मिश्री इनको खिलाओ, फल फूल खिलाओ। आज यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो उंगली उठाते हैं उसको जो दाबने की कोशिश करते हैं। क्या कभी शिव धतूरा भी खाते हैं? ध्यान दीजिए, लोग धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरे में कितने कांटे होते हैं, गिन पाओगे? धतूरे में जितने कांटे होते हैं, यदि उतने कांटे आपको वापस कर दिए जाएं तो जीवन में क्या होगा? फिर आप तो जानते हैं कि जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। बड़ा गूढ़ रहस्य है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। जब लोग कहते हैं तो जब आपने धतूरा चढ़ाया है, भांग चढ़ाया है, नशे वाली चीज चढ़ाई है, तो तुम्हारे जीवन में भी तो नशा होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में भी धतूरे जैसे कांटे जैसा फल होना चाहिए। ये तो हमारे दयालु हैं जो भाव में बिक जाया करते हैं। अन्यथा आपने तो वही किया जो हमारे प्रभु को नहीं करना चाहिए। जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप करते हो। धतूरा भोलेनाथ को चढ़ाते हो। यदि हम आपसे कहें कि लो धतूरा खाओ, शिव समान आप हैं, सभी शंकर वर्ण है, सभी शंकर का रूप है, तो क्या आप धतूरा खाएंगे? आप जहर पिएंगे? गले में आप सर्व को पहनाएंगे? नंग धड़ंग कैलाश पर भभूति लगा करके बैठेंगे? नहीं, क्योंकि ये आपका कर्म नहीं है। तो योगी जो है, योगियों में योगी भगवान शिव के ये श्रृंगार है उनके। आपका श्रृंगार है मर्यादा में रहना, बहु बेटी समाज का कल्याण करना, ये आपका कर्म है। तो आप अपने कर्म से रहिए, जो तुम्हारा कर्म है। आप मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें ले जाओ। प्रभु खाते हैं, हम जानते हैं प्रभु खाते हैं। अगर प्रभु नहीं खाते तो इतने लाखों भंडारे कैसे होते? सिंपल सा सवाल है। यदि भगवान नहीं खाते हैं तो फिर ये भंडारे क्यों होते हैं? यदि भगवान नहीं खाते हैं तो ये मिठाई क्यों चढ़ाते हैं? यदि भगवान नहीं खाते हैं तो ये दुनिया का इंतजाम क्यों होता है? जब तुम सुंदर पोशाक पहनते हो, सुंदर संस्कृति के लिए पैसे लगाते हो, शिक्षा लेते हो, वो तो प्रभु अजर अमर अविनाशी है। उसके मन में जो भी भक्त जैसी उनकी भक्ति करेगा उनको फल वैसा मिलेगा। एक बार हम आसन पर बैठे तो क्या हुआ, एक सिलगुटिया होता है, सिलगुटिया पंछी गांव देहात में अक्सर वो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो प्रतिदिन आया करते थे। सिलगुटिया ने कहा हमसे कि पुजारी आज रखे नहीं। तो अब हम पूजा पर बैठे थे, बोल भी नहीं सकते थे। हमने इशारों में घर पर हाथ आवाज लगाई, घर अपनी धर्म पत्नी को, कहा भोले मम्मी, तो कहा हाँ आ रहे हैं। तो सिलगुटिया तब तक फिर बोले, कहा महाराज जी आज रखा नहीं। ये सिलगुटवा ने कहा, नर ने कहा कि महाराज जी आपने आज रखा नहीं। तो सिलगुटिया बोलती बड़ी चतुराई से, ध्यान देने योग्य बात है, बड़ी मजा आएगी कहानी में, क्योंकि सत्य पर आधारित है, कोई भी झूठ इसमें एक शब्द भी नहीं। मेरा काम है धर्म को बढ़ावा देना, समाज पर विश्वास दिलाना। जहां लोग अंधभक्ति कहते हैं, अंधभक्ति नहीं, अंधभक्ति तो उनकी है जो लोग कभी उनकी तरफ देखते तक नहीं और उनके नाम से ही फायदा लेते हैं। तो दोस्तों, सिलगुटवा ने कहा रखे हैं वो, चिंता न करो। सिलगुटवा ने कहा आज महाराज जी ने रखा नहीं। तो सिलगुटिया बोली रखी हैं वो, समर्थो करो। हंसी लगी हमारे। हमने कहा वाह भाई वाह, देखे ये पंछी हैं और कैसे हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। एक कह रहा है कि आज पुजारी जी ने रखा नहीं,
और दूसरी जो है दूसरा पंछी बोल रहा है, नर मादा बोल रही है, रखी है वो, रखी है वो, रखी है वो, सबर तो करो, सबर तो करो। सुन के बड़ा अट्ठास हंसी आ गई। तब तक हमारी धर्मपत्नी जी चाय और नमकीन लेकर के आ गई। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर भाई हम उठा के हमने भोले बाबा के जो पिंडी रूप थे शेषा अवतार, उसमें उनके ऊपर हमने चढ़ा दिया। ओम नारायण, उनके ऊपर हमने चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया, वो सिलगुटिया और सिलगुटवा दोनों धीरे धीरे डरते हुए आए और उठा के 2 दाने पांजर खड़े बैठ गए और खाने लगे। तब तक एक कौवा आ गया। प्लाट में एक वृक्ष था पॉपुलर का, उस वृक्ष के ऊपर एक काक भुसंडी महाराज कौवा आ गया। उसने कहा क्या है? अब देखिए वार्तालाप हो रहा है पंछियों में और हम सुन रहे हैं। कौवे ने कहा क्या है? तो दोनों एक साथ बोले कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं। फिर हंसी लगी। फिर कौवे ने कहा आखिर कुछ तो है, क्या खा रहे हो तुम लोग? तो दोनों एक साथ बोले, जब जान गए कि आखिर अब हमारी चालाकी नहीं चलेगी, ये तो खोपड़ी पर खड़ा है और देख भी रहा है, अगर हम बोलते हैं तो झूठ होगा फिर स्थान के ऊपर। तो दोनों ने एक स्वर में कहा तो देख लो, तो देख लो, तो देख लो। कौवा वहां से उड़ा और उड़ करके आया, आस्थान के ऊपर बैठ गया और धीरे से डरते डरते उसने नमकीन की एक बड़ी पंखुड़ी लिया और बैठा, चला गया। नहीं आनंद आया उस कौवे को उस नमकीन में। और वो पंछी आराम से दोनों खाते रहे। दोनों ने कहा बस कौवे की यही कहानी है, खाना पीना कुछ नहीं, नौटंकी करना है, नौटंकी करना है। सारी पंछी जाति को ये बदनाम करता घूमता है। ये इतनी कहानी जब हमने सुना तो याद आ गया वही कहानी, जैसे राजा ने रानी से कहा था हे रानी हमसे ये मत पूछो कि ये तुमने हंसा क्यों है भोजन करते समय। तो यहाँ पर भी हमारी धर्म पत्नी ने कहा आखिर क्या बात की बड़ा आज आनंदित हो। हमने कहा ऐसी सी घटना थी, हमने बता दिया क्योंकि हमें कोई श्राप नहीं लगा था कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो दोस्तों प्रेम जिससे आप करेंगे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कितनी भी शिक्षाएं ले लो, कितना भी कुछ पढ़ लिख लो, अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। जैसे कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, रही मन सींचे मूल को कि फूले फले या घाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और अच्छा प्रसंग हो तो आशीर्वाद जरूर दीजिए। सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। भले ही हमारे दर्शक हमारी बातों पर विश्वास न करें या उन्हें आनंद ना आता हो, लेकिन दोस्तों मैं देवस्थानधारी हूँ और मुझे स्वयं भगवान शिव ने देवस्थान दिया है अपने समाज को संभालने के लिए। मुझे बहुत बड़ा क्रोध आ जाता है जब समाज से संतों का अपमान होता है, और संत ही इस संसार की जड़ हैं। इसलिए जो भी कहीं भी हमारा संत हो उसका सम्मान करो। संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, इसीलिए संत की सेवा। और भगवान तो आप लोग हैं ही। भग प्लस वान, भग माने लिंग और वान माने पुरुष। भग माने योनि, वान माने लिंग। तो दोस्तों भगवान आप भी हैं। भगवान सभी भगवान का ही रूप है। जो स्त्री पुरुष से जन्मा है वो सभी भगवान का रूप है। हाँ, परमात्मा वो एक है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम।